महाराज जी कभी कभी भक्त इतना परेशान हो जाता है कि वो क्षणिक रूप से आराम ढूंढता है कि कहीं ना कहीं कुछ आराम मिल जाए, राहत मिल जाए। देखो ऐसा है, जी दुख सुख सब है पर जब पहुंच जाता है, कभी कभी उसके ग्रह साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट में और ये स्थान है दोस्तों ब्रह्मकुंड। यहीं पे एक संत जी रहते हैं, तो उनसे कुछ दिन पहले दोस्तों भंडारे पे मुलाकात हुई थी। तो आइए चलते हैं महाराज जी से कुछ आशीर्वाद स्वरूप सत्संग लेते हैं और कुछ सेवा सामग्री भी भेंट करते हैं। और ये दोस्तों इस वीडियो में हमारे अभी तक के नए संत रहेंगे, मतलब अभी तक इनको पहला वीडियो है। अभी तक हम इनका मतलब वीडियो नहीं बनाए थे। तो देखते हैं नए नए संतों का दोस्तों अनुभव ही मिलता है, अलग उनका विचार, उनका आशीर्वाद। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों महाराज जी कुटिया बनी हुई है। ये यहाँ से रास्ता आया हुआ है और ये सामने यहाँ पे ये थोड़ा सा जहाँ पे पेंट है इसके ऊपर एक टीना की कुटिया बनी हुई है मिट्टी के टीले में, और अंदर गुफा भी है। तो ऐसे दोस्तों ये बगल से एक बड़ा सा नाला निकला हुआ है ये वाला, तो इसी नाले के ऊपर ऐसे कुछ कुटिया बनी हुई है। नए महात्मा के आप लोगों को दर्शन कर रहे हैं बहुत दिनों बाद, क्योंकि पहली बार महाराज जी आपसे मुलाकात हो रही है। हाँ जी, धन्यवाद जी। सीता दोस्तों ऐसे ही, क्योंकि शुरू में इतना ज्ञान नहीं था कि कहाँ कौन संत रहते, फिर धीरे धीरे ऐसे होती गई, दर्शन होते गए, तो मिलते जुलते गए। और यहाँ पे महाराज जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम कल्याण दास है। उसी को आवाज समझ में आता है जो प्रतिदिन परिक्रमा करता है, जो वहाँ यहाँ का जो अनुष्ठान करता है, भजन करता है, उसको हम यहाँ चित्रकूट में एक पैर से परिक्रमा किया 3.5 साल। ये कुटी बनी ना, कोई फर्स्ट वाले खुदे बनवाए, हम कुछ ना कहना पा रहा हमको। तो दोस्तों ही महाराज जी प्रसादी की तैयारी। महाराज जी आज क्या क्या बनेगा प्रसाद में? प्रसाद में साग बनेगा, टिक्कर बनेगा, और रामेच्छा से दाल भी बनेगी। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये और वो बनेगा महाप्रसाद। महाप्रसाद में चावल। जी जी हाँ हाँ हाँ, चावल भी बनेगा। दोस्तों अभी महाराज जी सब्जी काट रहे हैं। यहाँ संत भगवान मेरे यहाँ बहुत आते हैं अनुष्ठान करने के लिए। अच्छा। कहते हैं कि चित्रकूट जो तपोभूमि है, हमको यहाँ अनुष्ठान करना है। मुझे कहते ये हमको ब्रह्मकुंड में अच्छा लगता है। तो कोई बात नहीं है, अब ठाकुर जी की इच्छा हो जाएगी, राम कामतानाथ जी की, तो ज्यादा नहीं 2-4 महीना के बाद मेरे यहाँ 4-6 महात्मा रहेंगे। इसी कुटिया में? हाँ रहेंगे। चलिए बढ़िया। 2-4 महीना के बाद कामतानाथ जी व्यवस्था बना देंगे, तो मैं 2-4 महात्माओं की सेवा करूंगा और वो भजन करेंगे, कुछ हमको भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। भाई देखो भैया, कोई कहे चाहे न कहे हैं, हम जिसका अन्न पा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो उसमें जो आधा भजन उसके पास जाता है, जो सेवा कर देता है। भाई देखो सतयुग में था कि पहले प्राण थे कहे में, हड्डी प्राण रहते थे। अच्छा। अब प्राण है अन्न में। अच्छा ना, अन्न नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, 3 दिन तो चल नहीं पाएगा। तो अन्न का भोग लगाएंगे, प्रसाद बनाएंगे और भगवान को अर्पण करेंगे। भाई वो जो भगत दे रहा है तो उसका प्रसाद उनके नाम से भगवान को अर्पण करेंगे। फिर भगवान को अर्पण करके फिर जो है संतों को पवाया जाता है। तो जो भगत देता है तो उसका कल्याण होता है। ऐसा होता है। महाराज जी गृहस्थ के लिए
भक्ति क्या है, कैसे करनी चाहिए उसके लिए गृहस्थ जीवन में रहते हुए? गृहस्थ जीवन में देखो, भक्त जो है साधु तो बन नहीं पाएगा। नहीं मैं कैसे? अपना परिवार छोड़ना कठिन हो जाता है। जी जी। उसको तो यही है कि उसके अंदर किसी प्रकार के किसी के प्रति ईर्ष्या-द्वेष न होना चाहिए है। वो ये देख है कि परमात्मा सब, हम सब परमात्मा देख रहे हैं, जो हमारे अंदर रमा हुआ है वो आपके अंदर रमा हुआ है, वही परमात्मा है, दूसरा नहीं है। तो सबका ऐसा भाव होना चाहिए, किसी को ऐसा बात न बोलना चाहिए कि उसको दुख हो, ऐसा बात बोलिए कि उसकी आत्मा में दुख न पहुंचे। ये सबसे बड़ा जो कठिन है। हमको आपने कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ शब्द बोल दिया, हमको दुख हुआ, तो कौन है? अंदर परमात्मा बैठा। हाँ, आत्मा दुखी तो परमात्मा दुखी। तो ये देखो ऐसा है। तो ग्रस्त लोग जो है अपना जो है परिवार चलाते हुए अपना, देखो साधु संत तो नहीं कर सकते, उनका जितना टाइम मिले उतने कर ले तो बहुत। अच्छा। इस देखो अपने घर में तो ऐसा है कि परिवार में ज्यादा मतलब एक एकाग्र मनन नहीं हो पाता है, परिवार बीच में रहकर एकाग्र मन नहीं हो पाता है। एक ऐसा कमरा हो कि कमरा में अपना एकाग्र बैठ करके और भगवान को ध्यान करें। जी जी। भगवान को ध्यान करना ही, जो प्रतिदिन भगवान को ध्यान करेगा तो एक दिन भगवान सामने उनकी जो है उनका मतलब छाया आएगी। अच्छा। छाया माने कि भगवान का कुछ ऐसा दिखेगा कि भगवान का स्वरूप है। देखो भगवान जो है हमारे अंदर रमा हुआ है, हमसे जैसा कराएं वैसा करेंगे, उन्हीं करा रहे हैं, हमने कुछ कर रहे हैं। भगवान की इच्छा ना हो तो हम कुछ ना करें, ठीक है ना। तो क्या है कि गृहस्थ जीवन क्या है कि जितना टाइम मिले तो कम से कम एक कमरा ऐसा होना चाहिए भक्त का कि उस वो कमरा थोड़ी साफ सफाई हो, उसमें जितना टाइम मिले उनको 1 घंटा आधा घंटा तो अपने मन को एकाग्र करके, देखो 10 इंद्रियां हैं, 10 तरफ भक्ति है। एक जब वो मन को एकाग्र करते करते एक दिन उनका जो है उनका एक दिन ऐसा हो जाएगा कि उनको पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ बैठा। हम तो बताओ हम तंत्र विद्या वाले नहीं है। तांत्रिक जो महात्मा होते हैं कुछ है वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। अच्छा। कैसे कि वो काम गलत कर बैठते हैं। कैसा गलत? कि अपने तंत्र के द्वारा किसी की आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं, मार लिया। ये गलत है काम। हम तो वो भजन करते हैं कि भगवान जो है छल कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जो सो पाओ। तो ये जिसका मन निर्मल है, कपट नहीं है, छल नहीं है, तो भगवान जो है कैसे प्रेम से प्रकट। हाँ जी। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं तो वो आशीर्वाद होता है, ठीक है ना। तो रामेश्वर से छल कपट वाला जो है कुछ होते हैं, छल कपट वाले कुछ सन्यासी महात्मा होते हैं, वो तांत्रिक विद्या करते हैं, वैष्णु बहुत कम करते हैं। हम हैं वैष्णु महात्मा, और लाल कपड़ा पहनते वो तांत्रिक वो सन्यासी होते हैं, तो वो बहुत सी तंत्र विद्या करते हैं। हमारे पास ये नहीं करते। तो निश्चय कि भगवान तो हम तो उनको प्रेम से प्रकट करते हैं। लेकिन माँ जी ये जो तंत्र विद्या वाले हो ना, समाज इनके कभी कभी डिमांड भी बहुत रखता है कि हमारे ऐसे काम नहीं बन रहा है, तुम जबरदस्ती सिद्ध करा दो, तो क्या माँ जी ये उचित रहता है? नहीं होगा।
अच्छा। जबरदस्ती जो है, देखो कोई कोई तंत्र विद्या होते हैं ना, तो कोई देवी को जबरदस्ती अपने अंडर में करते हैं, उसे काम कराते हैं, तो उसका सर्वनाश कर देती है देवी। देखो, देवी सबकी माँ है, जी जी। देवी सबकी माँ है, देवता सबके पिता हैं, विष्णु भगवान का ये सब जो है लीला है, ठीक है। तो अब जो कोई भगवान के साथ में खेल करेगा उसको भोगना पड़ेगा। हाँ, आज लगता है कि हमारे साथ तो ठीक हो रहा है, लेकिन वो बिना हो जाएगा। भाई, आप जो है, आपका कितना बढ़िया शरीर है, और आप से कोई लड़ भिड़ गया और किसी से करवा दिया है, हाँ, तो ये काम गलत है, ये हम नहीं सीखते कभी, जी कभी जी। नहीं सीखते ये काम ना। वही परमात्मा आपके अंदर विराजमान है, वही हम अंदर विराजमान है। जी जी जी। हम कभी किसी को ऐसा शब्द नहीं बोलते कि आत्मा में ठोस पहुंचाए ना, जी जी जी। ठेस नहीं पहुंचाएंगे। कि भक्त को जो है तांत्रिकों से ज्यादा मतलब न रखना चाहिए, भक्त को भगवान से भजन से मतलब रखना चाहिए, सीधी बात बताऊंगा। जी, कभी कभी भक्त इतना परेशान हो जाता है कि वो क्षणिक रूप से आराम ढूंढता है कि कहीं ना कहीं कुछ आराम मिल जाए, राहत मिल जाए, तो इसलिए वो तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। देखो ऐसा है, जी दुख सुख सब है, पर जब वो जब पहुंच जाता है, कभी कभी उसके ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, जी जी हमारे भी ग्रह खराब होते हैं, जी जी। हमको मालूम चल जाता है कि हमारा ग्रह खराब चलता है, तो कोई हमको गाली भी देगा तो हम सहन कर लेंगे, कैसे हमारा ग्रह खराब चल रहा है। ये ग्रहों से होता है, सब समय बराबर नहीं होते। जी जी। कभी आज समय हमारा खराब है, सकारे अच्छा समय आएगा। जी जी। तो देखो, भक्त को जो है इससे जो है उसको मतलब वो न होना चाहिए हताश, कि अरे यार हमारा आज जो है हमारा ऐसा समय है, क्या बताया जाए, समय नहीं साथ दे रहा। हाँ, तो इसी समय साथ नहीं देता तो वो तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं हाँ, कि तुम मेरा समय तांत्रिक के पास जाता है, ठीक कर दो। कैसे कि ग्रह हर व्यक्ति के लगे होते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि उसका ग्रह सब दिन चले खराब। कोई कोई जैसे 7.5 होता है, 7.5 साल तो चलता है, पर उसका पूजन कराने से अपना प्रकाश कम कर देता है वो। अच्छा, प्रभाव तो रहेगा लेकिन प्रकाश कम कर देगा, बराबर 7.5 साल तो रहेगा, तो अपना मतलब कम कर देगा प्रभाव, तेज कम कर देगा। हाँ, जब उसका जैसे शनि है, शनि जिसको लग जाता है तो परेशान करता है, ऐसे भक्त जो परेशान हो जाता है कि मुझे शनि चल लगा है, तो उसकी आप जो पूजा करा दीजिए, इसकी मुझे पूजा विधि किसकी करानी होती है? कोई पंडित से जी लेकर के और शनि का पूजा करवा दीजिए, तो वो जो है मतलब शांति पकड़ने लगेगा, अच्छा अच्छा। शांति पकड़ने लगेगा, फिर उसको कोई कामों में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा होता है, मतलब शनि रहेगा तो अपना पावर नहीं दिखाएगा। कैसे, जिसको आप भोजन करा दोगे, हम आपको भोजन करा देंगे, आप पहले आप हमसे नाराज हैं, आए नाराज होकर के, अब आपको हम कि चलो हम महाराज को डांट देंगे, फटकारेंगे, जब हम आपको प्रसाद देंगे, चरणोदक देंगे, तो कुछ तो आत्मगत नहीं है। महाराज बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ी महात्मा है। इसी तरह देवता है, देवता को अब बढ़िया पूजा कर देंगे विधि विधान से, तो वहीं शांति पकड़ लेगा। खराब हो तो पहले अपने नाम से अपनी राशि को पता करना चाहिए। अच्छा, कि हमारी राशि ये है, जैसे आपका नाम क्या है? रमेश। रमेश, आप रमेश की राशि देखी जाए, तुला राशि, तो वो राशि पता चल जाएगा कि रमेश दुखी है कि सुखी है, मान लीजिए। तो सबसे पहले अपने अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए राशि देखना जाता है सबसे पहले। जी, हाँ, अब ऐसे हम करा रहे हैं दवाई दुनिया भर की, हमारा ग्रह खराब है, तो पहले ग्रह की दवाई करो ना, जी जी, है उसका पूजन कराओ, फिर वो अपने आप ठीक हो जाएगी।
ये बात रहेगा, सही रहेगा। नहीं तो ऐसा है, कोई भी आवे तो बड़ी खुशी होती है। चलो भक्त आए, संत आए, तो अपने को तो प्रसाद बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। जी को बगैर लहसुन प्याज की आज सब्जी खिला रहे हैं। आप संतों के पास माजी हमें यही मिलता है। हाँ संतों के यहाँ जाओगे, क्या अंतर है? नहीं वैष्णु महात्माओं के यहाँ जाओगे भैया तो यही मिलेगा, लहसुन प्याज नहीं मिलेगा। संतों के यहाँ नहीं। कोई कार्य करना हो, जैसे किसी को नौकरी करना है तो हनुमान चालीसा 40 दिन, हनुमान चालीसा खाली 40 दिन बढ़िया से। एक पीढ़ा में हनुमान जी का चित्रपट मतलब मूर्ति पधरावे, उसमें पहले पीढ़ा में लाल कपड़ा बिछाओ, फिर उसमें या हनुमान जी की पीतल की मूर्ति हो या मतलब चित्रपट हो, पधरा करके और बढ़िया उसमें या तो लड्डू का भोग हो या तो चूरमा का भोग हो, ऐसे लगा दो और बढ़िया घी का दीपक जला के धरो और बढ़िया अगरबत्ती। इसके बाद हनुमान चालीसा शुरू कर दो, 108 हनुमान चालीसा, मतलब एक आसन से बैठ कर 108 हनुमान चालीसा प्रतिदिन सवेरे रामी 6 से 4 बजे से, मानो 3 बजे से नहीं तो 4 बजे से, मतलब उसको 108 पाठ करना है सुबह सुबह 4 बजे, सुबह सुबह। मतलब ये पूरा बढ़िया से विधान बन जाए। हनुमान जी में बढ़िया पुष्प चढ़ा दे लाल, और सिंदूर तो ऐसा है कि शनिचर है, मंगल है, ऐसे चढ़ावे। और जैसे मानो जैसे कोई पत्थर की मूर्ति है उसमें बढ़िया शनिचर का सिंदूर चढ़ाओ, मंगल का। शनिवार को चढ़ता है तेल से, चमेली तेल से, और मंगल को चढ़ता है गाय के घी से सिंदूर। अच्छा ये बात। तो ये ज़्यादा नहीं, वो 40 दिन व्यक्ति पाठ करे। पर जो पाठ करने वाला व्यक्ति को सोने का आसन अलग होना चाहिए। अच्छा मतलब संसारिक के अलग उसमें नहीं, उसको उतने देना, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। मतलब जी 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 अच्छी ही जो है बात करे और ऐसा दिमाग में मतलब इसी बातें न करे और भगवान की चर्चा खूब करे और 40 दिन तक वो पाठ करेगा। लड़कों को भी संगत मत, और उसको जब पाठ करे तो लाल वस्त्र पहनना चाहिए, कपड़ा। अच्छा मतलब लाल जैसे साफी है, आज लाल कपड़ा पहन के, और मतलब ऐसे व्यक्ति के संगत न करना चाहिए कि जो उल्टा सीध जो है बातें करे। जितनी बात करे 40 देना, तो भगवान की कथा है, भगवान का कुछ भी मतलब भगवान के विषय में अच्छी बढ़िया कथा है, कोई सत्संग है, ऐसा नहीं कि वो पाठ कर लिया अब वो खेल रहा है जो है बाली वाल खेल दुनिया का, ऐसे नहीं। उसको अपना पढ़ने जाए, कोई बात नहीं है। अच्छा जब मर्जी आसन में बैठते हैं तो किधर को मुंह करके बैठना चाहिए? उसको आसन में उसका मुंह होना चाहिए उत्तर का, उत्तर दिशा की ओर, और हनुमान जी का मुख होना चाहिए दक्षिण को। अच्छा जी हाँ ऐसे, हाँ दक्षिण मुख हनुमान जी का मुंह दक्षिण को करेंगे, उत्तर का अपना करेंगे, ऐसे पूजा करेंगे। जी, हाँ। हाँ,
तो जल्दी होता है हम्म। इसी से। महाराज जी ये तो हो गई इस विद्यार्थियों के बात। कोई अपने धंधा में काम काज में सफल होना चाहता तो भी पालन करे इसी का। ऐसा है उसको कोई जो है धंधा करना है, जी। धंधा करना है तो वो भी करके देखे। अच्छा। हाँ, उसको ऐसा नहीं है कि उसका पाठ जो है सफलता ना हो, सफलता होगा। भाई जिसको जो करना है। आप पकड़ो वहां धरो। दोस्तों महाराज जी लगा ठाकुर जी के लिए भोग यहाँ पे विराज। तो आज की प्रसादी में टिक्कड़ और सब्जी प्रसाद सामने महाराज जी पाएंगे। महाराज जी को सेवा सामग्री है, इसमें अगरबत्ती है ठाकुर जी के लिए, ये निर्मल साबुन, ये मसाले, ये भुना चना महाराज जी का भी भोग लगाना। जी जी। और इसमें महाराज जी साबूदाना है जी। ये शक्कर है महाराज इसमें जी। ये अरहर और मूंग की दाल है जी। ये गुड़ है इसमें महाराज जी, ये आटा, वो है धूप है इसमें अच्छा है इसके साथ में। महाराज जी आपके थोड़ा जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जो जीवन है बैराग का जीवन, संत जीवन, ये कैसे शुरू हुआ। जब हमारी उम्र 14 साल की थी जी। तो अपनी जन्मभूमि में हम अपनी जन्मभूमि से बहुत दूरी एक पेड़ था बासदेव का, अब बीच में पड़ती थी नदी, तो हमने उनकी सेवा करने जाती थी। तो हमको ये जब हम 10-15 दिन गए तो हमको यही हुआ कि अब जो है सब बेकार है, भगवान का भजन के अलावा सब बेकार है। अपने आप प्रेरणा हुई। हाँ, हम ऐसे नहीं साधु बने कि कोई आफत से बने हुए। ना ना ना, हमरे जो है राम इच्छा से भगवान ने हमको स्वयं कहा। मैं चित्रकूट यहाँ ऐसे थोड़ी आया, पहले मैंने 1.5 साल जो है बासदेव की सेवा किया, पीपल की। जी जी। अपने जन्मभूमि से 2 किलोमीटर दूरी था, वहां जाता था। फिर एक हमारे जन्मभूमि के पास ही में रोड के इस पार, गांव से रोड निकल गया है, रोड के इस पार एक खेरापति का आश्रम होता है। एक वो देवता होते हैं, मतलब क्षेत्रपाल देवता। जी जी जी। क्षेत्रपाल देवता मतलब पूरे अपने गांव की रक्षा करने वाला देवता होता है। उनका एक चरण सीधा पाताल तक है। उनकी मैंने फिर सेवा किया कम से कम 6-7 साल। उन्हें जो है हमको दर्शन दिए, कहे तुम जाओ चित्रकूट। अच्छा। तुम जाओ चित्रकूट भजन करो। हम कहे भगवान पता नहीं, कभी गए नहीं है, ना रास्ता मालूम है, और कोई महात्मा से परिचित नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे, बोलने चालने ज्ञान नहीं है। जन्मभूमि कहाँ की है? मेरी जन्मभूमि पर महोबा जिला। अच्छा जी। तो फिर वहां से चित्रकूट आए। तो फिर भगवान ने मुझे ये भी प्रेरणा दिया कि तुम चिंता न करो, जो तुमको खाने पीने का तुम्हारे घर में नहीं मिलता है वो तुमको मिलेगा वहां, मतलब अच्छे से पदार्थ। जी जी। ठीक है। अब ममता तो नहीं थी ज्यादा। अच्छा। एक ममता का भी उन भगवान ने हमको ज्ञान करवाया, ऐसा से ऐसे करो तो सब ममता छूट जाएगी। हाँ महाराज जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि जो ये लोग माया और मोह के बारे में बंधे रहते हैं, निकल नहीं पाते, ये कैसी छूटी? ये तो सबसे बड़ी बाधा है ना, इस मार्ग की मुझे सबसे बड़ी बाधा यही है। देखो ऐसा ना, जब जिस पर भगवान की कृपा होती है वही साधु बन पाता है, वही साधु बन पाता है। अच्छा। और जो कोई आफत से बना तो वो राम में इच्छा से वो घर से लगाव रहता है। अच्छा। और जब भगवान की कृपा, देखो तो हमको खेरापति ने पूरी रास्ता साफ कर दिया। एक ऐसा हमको भगवान ने
मंत्र बताया कि इस मंत्र से ऐसा करो तो सारी ममता दूर हो जाएगी। अच्छा। वो जब किसी को साधु बनो तब बताते, ऐसे नहीं बताते। जी बिल्कुल। अब जैसे ऐसे नहीं बताते कि अब अधवारे से फंसे हुए हैं, अब उनको चेला बनाया, अब उनको घर जाना है, तो अब देखो लड़का बच्चा है, उनकी ममता लगी है, तो वो उनको नहीं बताते। सही बताऊं, ठीक है, जब तक तुम्हारा भजन करना है तो करो, और नहीं तुम्हें ममता है तो जाओ भैया, सीधी बात है। क्योंकि वो ऐसे स्थिति में छोड़ के आएंगे तो वो भी पाप है, एक लगेगा। नहीं, जब कोई देखो अब उनके परिवार लगा हुआ है, अब सबको कौन तबीयत खराब हुई तो उनको देखना है, तो ऐसा है। जिनको देखो, जिसको भगवान, देखो हमको भगवान की इच्छा थी तब हमको 14 साल से बैराग हुआ, ठीक। जब से हमको ज्ञान हुआ तो बैराग हुआ। ये भगवान हमको सब कुछ बता दिए कि लक्ष्मी क्या है। जिसके अंदर ज्यादा लक्ष्मी है, धन है, वो उतने परेशान है। बताए सही? बिल्कुल माँ जी। जिसके 10 ठेला चलते हैं वो सोता नहीं रात भर, चिंता रहती है उसकी, है ना, क्योंकि 10 ठेला है, वो नहीं सोता रात भर। तो ज्यादा लक्ष्मी ही बेकार होती है। हमको देखो, हम यहाँ बैठे हैं, आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति माने आप, जैसे आप आए तो सीधा दे गए, या कोई आप मान कोई भेजा होगा भक्त लोगों ने, इसी तरीके यहाँ आता है। हम किसी नाम किसी जो है गांव जाते, किसी गांव में मांगने न कहीं जाते हैं, यही सब आता है। इसको आकाश वृत्ति बोलते हैं। देखो, जिसके पास धन होता है वही दान करता है, और जिसके धन नहीं वो करेगा दान? बताइए पहले बात। तो भगवान इतना उसको धन दे चुके हैं कि वो दान करेगा, और जिसका धन नहीं हो तो बेचारा कहाँ पे दान करेगा? तो भगवान भी उसको देते हैं कि दान करता है। हाँ, तो उसी को देंगे जो उसी को देंगे दान करो, तो उसको जो है कमी नहीं पड़ती। वह जो एक हाथ से लुटा रहा है और 4 हाथ वाला दे रहा है, करे दो खर्चा, कभी नहीं कम सकता भाई। जब 4 हाथ वाला दे रहा है तो 2 हाथ से खूब करे दो खर्चा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है इसमें। जी, यहाँ कितना टाइम हो गया अपना इस स्थान पे? मुझे चित्रकूट में कम से कम, गुरु आश्रम मेरा यहाँ पर है, तो गुरु आश्रम मुझे यहाँ 30 साल हो गए, 30-35 साल। गुरु आश्रम जी कहाँ पे? ये जो पैसनी गुफा है ना, जो सनकादिक महाराज का सामने गेट है, वो हमारा गुरुजी का गेट सनका आमने सामने है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ मुझे लगभग जो है 30 साल हो गए आए, और पहले मैं सगले घूमता रहा जमातों में। पूरा भ्रमण किया? पहले घूमता रहा सगले, पूरा मतलब सगले घूम लिया, देख लिया कि संसार कहाँ क्या है। जो चित्रकूट में आनंद आया मुझे, न ऋषिकेश न हरिद्वार कहीं नहीं। यहाँ का जलवायु बहुत बढ़िया है। हाँ, ये तो कि नहीं सही है। बस यहाँ गुफा भी अपनी बनी है क्या? चलो गुफा दिखा दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो दोस्तों अभी चलते हैं गुफा में, महाराज जी के दर्शन कराते हैं यहाँ पे गुफा के आपको। ये पूरी कुटिया कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, और ये दोस्तों गुफा है। ये देखिए, तो मुझे जब साधना करना हो तो यहीं आ जाते होंगे? मैं साधना यही करता हूँ सुबह शाम। अच्छा। ये दोस्तों ये गुफा, हाँ ये देखिए आसन दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है, और यहीं पे महाराज जी बैठ गए अपने इसी आसन में। अब फिर ये गुफा जी राम इच्छा से, इसमें ठंडी में एक को ठंडी नहीं लगती। अच्छा माँ जी। एक को चद्दर ओढ़ने का काम नहीं है। अब गर्मी में बड़ा ठंडा आता है। गर्मी में ठंडा आता है? बहुत ठंडा आता है, एसी फेल हो जाती है। तो यहाँ राम इच्छा से अपने को ठंडी में तो यहीं आ जाते हैं, तो बंद कर लेते हैं, यहीं राम राम करते भगवान भजन करते हैं, और इसी में अपना राम इच्छा से जितना आनंद यहाँ आता है, एकदम की शांति। हाँ, एक बाहर की आवाज एक भी नहीं आती यहाँ। ऐसा है। आपको हम मान लीजिए, जब चाहे आप जैसा समझे, मतलब, और नहीं हम किसी को गुफा में आने नहीं देते। अरे माँ जी क्या कैसे ना, कि यहाँ हम जब साधन भजन करते हैं तो वो व्यक्ति मान लीजिए जो है गुफा में यहाँ भजन करते हैं ना, तो
तो ये गुफा जो है भजन से, हाँ वो एनर्जी आ जाती है। जी जी। हाँ, तो राम में यही हमने अपना संध्या नियम भजन दोनों टाइम करते, तीनों टाइम। हाँ, ये महाराज जी मिट्टी के कुछ इसमें करवाए हैं? पूरी मिट्टी है, धंसती नहीं है बारिश में? हाँ नहीं धंसेगी। अच्छा। अब बस थोड़ी अभी ऐसा हो गया, देखो आपके पीछे कि ये जो अपने पीछे टंकी है ना, तो यहाँ देखो, यहाँ लगता पानी का टंगा है। हाँ, देखो ये सीलन है जी, है। जी। तो राम इच्छा से अब कोई ऐसा भक्त तैयार हो जाए कि ये जो है ना पानी की टंकी को फेल कर देंगे। कैसे कि कहीं से पानी की टंकी से आ रहा है सीधा, अच्छा, यहाँ तक पूरा। तो उधर पानी की टंकी कच्ची है क्या कि पक्की है? पक्की है, पर कुछ पता नहीं कहाँ से ऐसा आ रहा है। तो ये गुफा जो इसको नहीं हम ध्यान देंगे तो ये हमारा साधन करने वाला गुफा गिर जाएगा। तो टंकी कितनी बड़ी महाराज जी? अरे टंकी होगी लगभग 6-7 जो है ड्रम की होगी। वो सीमेंट वाली है ना? हाँ सीमेंट वाली है। तो उसको तोड़ के दोबारा बनाएंगे। और हम ये चाहते हैं वो टंकी को खाली कर देंगे, उसके ऊपर प्लास्टिक की टंकी जो 500 लीटर वाली आती है 2 धर देंगे तो सही रहेगा। तो फिर सीलन ना आएगी। हाँ ये फिर उस हाँ, टंकी पानी नहीं रहेगा तो सीलन नहीं आएगी। नहीं भैया हमारा गुफा गिर जाएगा ना, तो हमें बहुत बहुत बड़ा दुख हो जाएगा। भजन करने का कैसे दुख हो जाएगा? इसमें हमको ठंडी में गर्मी में हमको बड़ा यहाँ जो है भजन करने में बड़ा आराम रहता है। ना ठंडी लगती है ना गर्मी लगती है। घुस जाती है ना जी। हाँ ये हाँ ये देखिए, क्योंकि पानी समा रहा, कहीं से लीक कर रहा है, टंकी लीक कर रही है। टंकी लीक कर रही है तो उस टंकी को खाली करना है भैया। ये टंकियां हमारे से, ये टंकियां इससे जो है सीधा अंदर पहुंचता होगा। ये वाली टंकी है तो यहाँ रख जाएंगे प्लास्टिक की। हाँ 2 ऊपर रख देंगे। तो कैसे अपने यहाँ जो है ना, अपने यहाँ ये है कि कोई भी साधु आता अपन नहाता धोता रहता है। फ्रेश जाओ नहाओ धो, इससे अपने। ये दोस्तों ये टंकी है पानी की, देखिए सभी जगह सीलन लगा, ये मेरी लीक ही कर रही है। हाँ लीक कर रही है, तभी ऐसा व्यवस्था हो रही है। ये पूरी टंकी बनी हुई है, यही जाके नीचे सीलन जा रही है इसकी। तो दोस्तों महाराज जी की ये थोड़ा 2 समस्याएं हैं। ये समस्या तो जटिल दिख रही है महाराज जी। ये समस्या ये है, देखो ये बताऊं नहीं जटिल इसलिए मतलब खतरनाक स्थिति में जा रहे हैं ना। अब इतनी जगह बची है, साल 2 साल में भी टूट जाएगी। ये जब फसक गया तो कुटिया गई। बस वही है ना, क्योंकि देखिए कितनी खतरनाक टंगी हुई है। हाँ अब दिन पर दिन कटना ही है इसको, दिन पर दिन कटना है इसको। ये शायद कोई कामतनाथ जी की कृपा हो जाए। तो कामतनाथ की इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको कामतनाथ जी भेजेंगे वही आएगा। अब सब अपनी कामतनाथ की इच्छा से हैं, तो ये भी सब कामतनाथ की इच्छा से ही होगा। बताइए दोस्तों, इतना बस 2 यहाँ 1.5 फुट जगह बची हुई है, नहीं पूरा कट गया है। पहले मैं वहाँ से बता रहे थे ना, वहाँ से था पहले, वहाँ से मिट्टी थी ऐसे। यहाँ की मिट्टी कटती बहुत। ठीक है चलते सभी, ठीक है जय श्री। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। दोस्तों महाराज जी कुछ सेवाओं की भी थी, क्योंकि एक तो उनकी गुफा है उसमें सीलन आ रही है, क्योंकि बगल से पानी की टंकी, तो पानी की टंकी शायद लीक कर रही है, तो पता नहीं क्या समस्या है। तो उसका भी थोड़ा, अगर प्लास्टिक की टंकी है तो महाराज जी ठीक है महाराज जी, इसका भी हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और एक नाला के बगल से कुटिया बनी तो उसका कटान हो रहा है। बारिश के मौसम में ज़्यादा दिक्कत होती है, और तो आम दिनों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारिश के मौसम में खास करके मिट्टी के एकदम से नाले के बगल से बनी हुई है, तो जब बारिश का पानी तेज़ आता है नाले से तो कटाव होता है, तो उसका भी है। तो वो तो बड़ा लंबा खर्चा है, उसमें तो देखेंगे, अभी विचार करेंगे। लेकिन पानी की टंकी वाला है तो उसका जल्दी ही कोशिश करेंगे। दोस्तों चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की, जय बजरंगबली की।